नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। कभी भी अपने सपनों को ना छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें इतने अच्छे से पकड़ कर रखो कि इन फ्यूचर वो भी तुम्हें ना छोड़े। ये बात समझाने के लिए आप सबके लिए आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपको समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं उस स्टोरी को। उससे पहले वेलकम टू स्पीक यूनिवर्सल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक गांव में एक गरीब फैमिली रहती थी, जिसमें मदर फादर उनके 3 बच्चे, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का था। उनकी जो बड़ी लड़की थी ना, वो बहुत ही समझदार और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। तो उसके फादर एक नॉर्मल किसान थे और उसके फादर खेती बाड़ी कर कर अपने घर का गुजारा कर रहे थे नॉर्मली। तो उनके पास कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो अपने और सपने भी पूरे कर सके। बस ये था, गुजारे के लिए घर का खर्चा पानी चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से उसके फादर एक्सपायर हो जाते और सारा घर का बर्डन उस लड़की पर आ जाता है। अब वो लड़की क्या करती है? अब उस लड़की को अपने बच्चे भी मतलब भाई बहन भी पढ़ाने हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाने हैं मतलब, और उसको अपनी मदर के साथ हाथ भी बटाना है, घर में कैसे पैसे आएंगे ये भी सोचना है। तो वो अपनी मम्मी के साथ एक दिन जमींदार के पास जाते हैं काम की तलाश में, और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अच्छा सा कोई काम दो। तो जमींदार उनकी हेल्प करता है और उन्हें कहता है कि ठीक है, जो मेरे पास सब्जियां आएंगी ना, तुम शाम को जाकर उनको बेच देना, उसमें से 50-50 हो जाए करेगा जो भी इनकम होगी। तो वो ऐसा ही करते हैं। अब वो पूरी मेहनत करते हैं और क्या करते हैं, शाम को अपना सब्जियां बेचने पर लग जाते हैं। तो उनको जो भी उससे जो भी पैसा मिलता है, वो उन दोनों बच्चों को, अपने मतलब दोनों भाई बहनों को पढ़ाने में लगाती है, और घर का जो भी खर्चा होता है उसमें चला जाता है सारा पैसा। अब वो स्कूल छोड़ देती है। वो ना साइंटिस्ट बनना चाहती थी। तो वो क्या करती है, साइंटिस्ट बनने के लिए वो एक चीज़ सोचती है कि मेरे लिए डिग्री मैटर नहीं करती, मेरे लिए नॉलेज मैटर करती है। मुझे नॉलेज चाहिए। अब नॉलेज कहाँ से मिलेगी? बुक से। तो वो एक लाइब्रेरी में जाती है, जो पास में कोई लाइब्रेरी होती है वहाँ पर जाती है, और वहाँ पर जाकर वो कुछ बुक्स वहाँ से ले आती है, और रात को जो उसे टाइम मिलता है उसमें बैठकर उन बुक्स को अच्छे से पढ़ती है। पढ़ने के साथ साथ उस बुक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन्हें साथ के साथ करके भी देखती है। तो ऐसे ही उसके उस छोटे से गांव में एक दिन साइंस एग्जीबिशन लगती है। वो उस साइंस एग्जीबिशन को देखने जाती है। तो वहां पर उसको जो एग्जीबिशन में जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे, उनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम नजर आती है, और वो बेझिझक होकर वहां पर बोल देती कि ये गलत है, ये सही नहीं है। तो वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और वहां पर उस भीड़ में एक प्रोफेसर साइंस का, वो खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। जब पब्लिक वहां से चली जाती है तो वो उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे? तो वो लड़की सारी अपनी बात बताती है। तो वो प्रोफेसर उस दिन डिसाइड करता है कि मैं इस लड़की को जरूर पढ़ाऊंगा। वो उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देता है। स्कूल में एडमिशन के बाद उसे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, और आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ही चलकर वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनकर सबके सामने आती है। क्योंकि उसने कभी अपने सपनों को छोड़ा नहीं था। उसने जो सोचा था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, उसने वो सपना अपना पूरा किया। तो यह कहानी थी आपको इस बात का मतलब समझाने के लिए। तो कैसी लगी ये कहानी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।